बच्चों गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का एक और सवाल क्लास 9 का सवाल है। ये इन अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल कितना सुंदर रेक्टेंगल है। इफ़ द एंगल बिटवीन द डायगोनल एंड द साइड इज़ 30 डिग्री। ये जो डायगोनल है और इसकी जो साइड है ए बी, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ डायगोनल का 6 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, एरिया फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। एक तो आपका एक साइड चाहिए ए बी साइड चाहिए, और एक आपका चाहिए बी सी भी चाहिए। ठीक है, ए बी और बी सी अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ अगर मिल जाए तो आपको एरिया निकल आएगा। तो ए बी को फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि ए सी हमको पता है। ए बी अपॉन ए सी जो है ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। आपको पता है कि कॉस 30 जो होता है वो क्या होता है। ए बी आपका क्या है, ए बी आपका बेस है और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जो होता है वो होता है आपको कॉस, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो कॉस 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू टेबल से देख लेंगे, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कॉस 30 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी हमको पता है। ठीक है, और ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जो होता है वो होता है कॉस, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमको पता है, तो ए बी निकल आएगा, ए बी इक्वल टू √3/2। और ये ए सी इधर जाके इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमको मिल गई 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ए बी की वैल्यू आ गई 3√3 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ये तो आपका लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी सी अपॉन ए सी कर देते हैं, बी सी अपॉन ए सी। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये आप टेबल से देख लेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको बी सी अपॉन ए सी निकालना है। बी सी क्या है, बी सी आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो होता है वो साइन होता है। ठीक है, तो साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। तो बी सी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी। ये ए सी यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो 6 इसकी वैल्यू है, ए सी की वैल्यू 6 है, 6 हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बी सी की वैल्यू हमारी आ गई, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्या निकालना था, एरिया। ये है आपका ब्रेथ, एरिया जो आएगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आ गया था आपका 3√3 और ब्रेथ आ गया आपका 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं अगर डायगोनल दिया हुआ हो तब।